हाँ जी सर, तो आज अपन अपने ऑडिट की वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग वीडियो के साथ है सर। जो सीए फाइनल ऑडिट का न्यू कोर्स आया है ना, इसको कैसे पढ़ना है, इसके अंदर क्या चेंजेस आए हैं, कैसी स्ट्रेटेजी रखनी है, ओल्ड वर्सेस न्यू में क्या डिफरेंट है, हम पुरानी बुक से पढ़ सकते हैं क्या, पुराने लेक्चर से पढ़ चुके हैं क्या, हम एक बार वैसे पढ़ चुके हैं तो उसमें क्या क्या चेंजेस है, अब कैसे क्या अप्रोच रखे, फलाना ढिकरा, बहुत चीजों के बच्चों के डाउट थे। इस वीडियो के अंदर ये थोड़ी सी वीडियो लंबी रह सकती है क्योंकि भाई मैं इसमें सारे डाउट ए टू जेड क्लियर करने वाला हूँ, स्ट्रेटेजी एबीसी एनालिसिस और जो भी हो सकता है सब कुछ आपको बताने वाला हूँ, बिल्कुल न्यू कोर्स की ए टू जेड चीजें ऑडिट के रिलेटेड। तो थोड़ी सी लंबी रह सकती है, आप 1.5x या 2x पे देख लो एक बार तो वीडियो को अगर हो सके तो, वरना बने रहो एक बार। तो चलो करते हैं, अपन शुरू करते हैं। देखो सर, सबसे पहले अपन शुरू करते हैं जो बच्चे ओल्ड सिलेबस के थे या जिन्होंने एक बार ओल्ड कोर्स देख रखा है, पढ़ रखा है, तो ओल्ड वर्सेस न्यू में क्या चेंजेस आए सर। चैप्टर से फटाफट देखते हैं इसको। चैप्टर रिमूव हो गया। चैप्टर नंबर 4 जो था अपना ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट आईटी रिलेटेड, वो हट गया। पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू हट गया। कंपनी ऑडिट, अब इस पे आता हूं मैं। इंश्योरेंस ऑडिट पूरा हट गया, टैक्स ऑडिट हट गया। टैक्स ऑडिट हट के इन्होंने डाल दिया डायरेक्ट टैक्स के अंदर, जो डायरेक्ट टैक्स ग्रुप 2 है, क्योंकि ऐसे को बाद में थोड़ी सी लेट अक्कल आई कि बच्चे आधी बार ग्रुप 1 ही देते, ग्रुप 2 नहीं देते, तो टैक्स की नॉलेज कैसे होगी, बच्चों को टैक्स ऑडिट कैसे पढ़ेंगे। लाइबिलिटी ऑडिट लास्ट चैप्टर था, छोटा सा, वो हटा दिया। मैनेजमेंट ऑपरेशन ऑडिट हटा दिया, क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत बार बोला था मैनेजमेंट ऑपरेशन ऑडिट इंटरनल ऑडिट का ही आजकल पार्ट हो गया है। वैसे हो वो स्कोप पर डिपेंड करता है, क्या स्कोप दिया, आधी बार हो भी सकता है, आधी बार नहीं भी हो सकता, पर इंटरनल ऑडिट कर सकता है हालांकि, तो इसलिए हटा दिया। एलओडीआर ऑडिट कमेटी कॉर्पोरेट गवर्नेंस हटा दिया, क्योंकि लो ज्यादा थी, इसके अंदर ऑडिट रिलेटेड चीजें कम थी, तो ये भी अपना हटा दिया। हमने बोला आपको कि कंपनी ऑडिट में आपको वापस ध्यान देता हूं। कंपनी ऑडिट उन्होंने बोलने के लिए चैप्टर हटा दिया, ये चैप्टर हटा दिया इन्होंने कंपनी ऑडिट बोलने के लिए, पर असली के अंदर सही बताओ ना, तो ये अभी भी 70% कंपनी ऑडिट आपके अभी भी कोर्स के अंदर है। सर कैसे है जब चैप्टर हटा दिया? तो देखो भाई, इसके अंदर दो पार्ट है, एक तो कारो 2020, वो अभी भी आपके कोर्स के अंदर है, कारो 2020 अभी भी आपके कोर्स में। सेकंड, प्रोफेशनल एथिक्स। प्रोफेशनल एथिक्स जो अपना आईसीआई का है, उस प्रोफेशनल एथिक्स लास्ट चैप्टर भी शायद चैप्टर नंबर 18 या 19 है, तो उस प्रोफेशनल एथिक्स को पढ़ने के लिए आईसीआई ने अंदर कंपनी ऑडिट के बहुत सारे सेक्शंस डाल रखे, क्योंकि जब तक कंपनी ऑडिट नहीं होगा प्रोफेशनल एथिक्स के बहुत सारे सेक्शन गाइडलाइन आपको समझ में नहीं आएगी। इस चक्कर में अपन को 70% कंपनी एक्ट यहां पे पढ़ना पड़ ही जाता है, इतना डिटेल में नहीं पर थोड़ा बहुत ऊपर से तो पढ़ना पड़ ही जाता है। प्लस सेक्शन 143 जो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबसे बड़ा सेक्शन होता है कंपनीज एक्ट का, सेक्शन 143 वाला अपने जो कोर्स में था एटलीस्ट उसके हिसाब से बोल रहा हूं, तो वो कंपनी ऑडिट के लिए सेक्शन 143 वो अपने कारों के चैप्टर के अंदर इन्होंने डाल दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, तो वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो ये एक तरह से आईसी ने धोखा काइंड ऑफ दिया है कि भाई साहब बोला हटा दिया, अपन नहीं हटाया वो एक तरीके से। ठीक है सर, ये तो अपने हट गए। अब उसके बाद न्यू चैप्टर ऐड क्या क्या हुए हैं। डिजिटल ऑडिट चैप्टर नंबर 12 बिल्कुल अलग है, ये सेम नहीं है। ईएसजी ऑडिट, ये है एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस ऑडिट, आजकल बहुत चल रहा है। अब ये डिजिटल ऑडिट, ईएसजी ऑडिट ना वैसे बहुत सही चीज करी आईसीआई ने कोर्स के अंदर डाल के, क्योंकि अगर बहुत चल रही चीज है, पर दिक्कत ये करी है दो चैप्टर ऐसे डाले ना आईसीआई ने, एडॉक डाल दिए। पहली बार चैप्टर बनाया, थोड़े थोड़े कंटेंट उठा उठा के कहीं पे भी डाल दिया, क्रिप्टो करेंसी का कुछ भी डाल दिया, एआई का थोड़ा भी डाल दिया, ऐसा नहीं कुछ रिलेवेंट पोर्शन नहीं डाला। अब माना कि डालना चाहिए था, पर कम से कम कंटेंट तो अच्छा बनाते हैं, पर वो आईसीआई ने चलो घास काटी, बाकी ओवरऑल फिर भी सही बनाई है। ए से 800 की सीरीज पूरा का पूरा ऐसे 800, पहले ऐसे 700 तक की सीरीज थी पहले अपने कोर्स में, अभी ऐसे 800 भी डाल दिया। ऐसे 800 की सीरीज के बाद ऐसे ही डाल दिया, एसआरई डाल दिया, एसआरएस डाल दिया। जैसे ये ऑडिट के होते हैं ना, स्टैंडर्ड ऑडिटिंग होते हैं ऑडिट के, वैसे रिव्यू के लिए, अश्योरेंस सर्विसेज पे, रिलेटेड सर्विसेज पे, वैसे और भी स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो डाल दिए। पहले सारे एसएस थे कोर्स के अंदर, ठीक है 700 तक, पर पहले ऐसे ही ना अलग से चैप्टर नहीं बना रखा था एसएस का। वो क्या करता था, अपन एक ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट दे देता था, वो दे दिया, आप बोलता था तुम कर लो इससे। अभी ऐसे ने क्या करा, सारे एसएस को चैप्टर फॉर्म में डाल दिया, चैप्टर फॉर्म में सारे से, मतलब 5-6 ऐसे का एक चैप्टर बना दिया, 5-10 बना एसएस का एक चैप्टर बना दिया, ऐसे करते करते चैप्टर्स बना दिए लंबे से। अब वैसे आपको चैप्टर वाइज पढ़ना है एसएस। एसएस अभी बहुत डिटेल में हो गए, बहुत डिटेल के अंदर हो गए ऐसे, पहले कंपेरेटिवली बहुत कम डिटेल के अंदर थे, तो मैंने भी बुक में उस हिसाब से डाले गए थे। अब पूरा का पूरा एसएस बहुत डिटेल में, मैंने भी बुक बहुत डिटेल के अंदर बनाई है इस बार एसएस की। ठीक है, तो ये बहुत डिटेल के अंदर हो गया। तो ऑन एन अप्रोक्स कोर्स इक्विवेलेंट है, ना कुछ कम हुआ है ना कुछ ज्यादा हुआ है, मतलब अगर वेटेज देखो सब कुछ लगभग लगभग बराबर है। ठीक है, तो अगर इसका ये आईसीआई का एक वेटेज का है, पर आईसीआई बोलता जनरली बोलता है कि ये केवल रिकमेंडरी है, मतलब एक सजेशन टाइप है, मैंडेटरी नहीं। हम ये वेटेज एग्जाम में फॉलो नहीं करेंगे, और हुआ भी आईसीआई एग्जाम में फॉलो नहीं करता है वेटेज, तो भी भाई कुछ नहीं कर सकते बच्चे उसका, बहुत बार हुआ ऐसा। ऐसे ऐसे की ऐसे ये सारे ऐसे एसक्यूसी, ये हो गया 50 मार्क्स, इसको बोलते हैं इंगेजमेंट स्टैंडर्ड। ये है अपने चैप्टर 1 टू चैप्टर 11, कौन से है भाई साहब, चैप्टर 1 टू चैप्टर 11, ये है ऐसे बोलता है 50 मार्क्स के, तो ये बहुत डिटेल के अंदर पढ़ने होते हैं। आगे आऊंगा स्ट्रेटेजी में। डिजिटल ऑडिट नया चैप्टर डाला है,
ESG ऑडिट नया चैप्टर डाला है, 5-5 मार्क्स के दोनों कम से कम ऐसे ही पूछेगा, हर बार बोल रहा है ऐसे ऐसा बोल रहा है। प्रोफेशनल एथिक्स तो बहुत अच्छा खासा है काम का, 20 मार्क्स का प्रोफेशनल एथिक्स पूछेगा। उसके अलावा बाकी जो भी चैप्टर बचे, ग्रुप ऑडिट, SHSO, बैंक ऑडिट, NBFC, PSU, इंटरनल ऑडिटर, ड्यू डिलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन, फॉरेंसिक, वो बच्चे कुछ 20 मार्क्स के पूछेगा ये। ठीक है, तब ये इसका वेटेज रहने वाला है। चलो अब अपन चलते हैं सर इसको ऑडिट को पढ़ना कैसे, स्ट्रेटेजी बताओ हमारे न्यू कोर्स के अंदर, न्यू कोर्स की स्ट्रेटेजी बताओ हमारी। देखो सर, अब ऑडिट के अपन स्ट्रेटेजी पे आते हैं वन बाय वन। बिल्कुल 2 तरह की स्ट्रेटेजी बनाऊंगा, बताऊंगा मैं आपको। एक तो जो ICISM या फिर और किसी ऑथरी बुक से पढ़ रहे हैं, दोनों बच्चों के लिए अपने बताएंगे, एक ICISM या फिर अदर ऑथरी बुक से पढ़ रहे हैं, एक जो मेरी खुद की ऑडिट ऑल इन वन बुक है, ऑडिट ऑल इन वन बुक है, उससे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब 2 तरह की स्ट्रेटेजी मैं आपको दोनों के लिए बता दूंगा, आप जिससे भी पढ़ रहे हो। ऑडिट ऑल इन वन बुक क्या है सर, ऑल इन वन नाम क्यों रखा, क्योंकि उसके अंदर कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन बैंक दोनों एक साथ मर्ज है, कॉम्पैक्ट बिल्कुल एक मतलब पूरा का पूरा एक बुक है। उसके अलावा आपको कहीं हिलना ही नहीं है, कोई अलग अलग क्वेश्चन बैंक नहीं रेफर करनी, पहले बुक खोली फिर क्वेश्चन बैंक देखा फिर बुक खोली क्वेश्चन बैंक, वो सब नहीं करना है। ये अपनी क्वेश्चन बैंक है, पूरी बुक चार्ट टेबुलर फॉर्मेट के अंदर आपको दिख रही होगी, इंक्लूडिंग इसमें मैंने ट्रिक्स भी दी है कि इसको याद कैसे करना है, IB कॉप्स पूरी चार्ट टेबुलर फॉर्मेट में आपको दिख रही होगी। ये देखो सुंदर सी एक बुक बनाई है। अब ये देखो पूरी चार्ट टेबुलर फॉर्मेट में। अब ना जैसे ये टॉपिक खत्म हुआ, इसका नीचे के क्वेश्चन सारे आ गए, वैसे ये टॉपिक खत्म हुआ, ये टॉपिक हो गया, यही इसका ट्रिक हो गई याद करने की, ये इसका क्वेश्चन भी दे दिया। तो ऐसे करके मैंने बुक बनाई है, बहुत ही सुंदर सी प्यारी सी बुक बनी है। सबसे अच्छी खास बात क्या है, 100% कवरेज, 520 पेजेस के अंदर आपके क्वेश्चन का भी हो गया, कॉन्सेप्ट का भी हो गया, और मैं गारंटी देता हूं उसके अलावा आपको और कहीं पे भी नहीं हिलना है। ये देखो, ठीक है, ये देखो आप इसको मेल OP ये ट्रिक करने गया, क्योंकि क्वेश्चन भी आई हो गया, कॉन्सेप्ट भी आई हो गया ना, इस वजह से आपके पेजेस यहाँ पे कम हो गए। ठीक है सर, और मेन बात क्या है, इससे आपको फ्री फास्ट ट्रैक बैच मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, फ्री फास्ट ट्रैक बैच मिल जाएगा। मैं आपको नीचे बताऊंगा, इससे इस बुक से अगर आप लोगे तो नीचे परचेसिंग देता हूं, फ्री फास्ट ट्रैक बैच आपको मिलेगा इस बुक का। सबसे इसको पढ़ना कैसे, सबसे पहले मैं बता दूं, ऑडिट इन्वॉल्व 70% रट्टाफिकेशन है, 100% अंडरस्टैंडिंग। सर क्या बोल रहे हो, अंडरस्टैंडिंग तो 100% होनी होनी है, और इस बार स्पेसिफिकली न्यू कोर्स के अंदर ऐसे कहीं से भी MCQ कहीं से भी केस सिनेरियोस उठा के पूछ लेता है, तो अंडरस्टैंडिंग मतलब समझना तो 100% पड़ेगा। आप समझ भी गए, पर आप जो ऐसे ही चाहता है वो आंसर नहीं लिख के आए, मतलब एग्जैक्ट वो हेड पॉइंट एग्जैक्ट वो कीवर्ड नहीं लिख के आए, मतलब आप रट्टाफिकेशन नहीं कर पाए, भूल जाओ मार्क्स। क्या करो भाई, भूल जाओ मार्क्स। फिर आपको मार्क्स नहीं मिलने, तो रट्टाफिकेशन मतलब मेमोरी टेक्निक भी लिखनी है, हेड पॉइंट वगैरह भी आपको याद करने हैं, और उसकी जो कीवर्ड है वो भी याद करने हैं। तो समझे बिना भी मतलब ओनली समझने से कुछ नहीं होगा, ओनली रट्टाफिकेशन कुछ नहीं होगा, दोनों को मर्ज करके करना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको एक फास्ट ट्रैक बैच फ्री दूंगा। फास्ट ट्रैक बैच मिल जाएगा आपको मेरी बुक से, जो मैंने आपको बताया, उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग भी होगी, प्लस याद कराने की जो भी ट्रिक है रट्टा मारने वाली, वो भी मैं ही कराऊंगा, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने कर ली अपने ऊपर। ठीक है, तुमको बस चुपचाप वो देखना है बैच। अब सर मैंने बोला था, अब मैं 2 तरह की स्ट्रेटेजी बनाऊंगा। एक तो मैंने मेरी बुक अगर आप पढ़ रहे हो वो रेफर कर रहे हो, तो एक वो बुक होगी, उसके अंदर कॉन्सेप्ट भी है, क्वेश्चन भी, सारे आज तक के सारे क्वेश्चन है उसके अंदर। ठीक है, SM RTP MTP सब कुछ है, वो आपका होगा। या फिर अगर आप कोई दूसरी बुक ले रहे हो या ऐसे मॉड्यूल से पढ़ रहे हो, तो ये देखो ICISM आपको चाहिए ओनली रीडिंग पर्पस के लिए। मतलब क्या क्या मटेरियल चाहिए होगा सबसे पहले, फिर उसके बाद आएंगे हर एक चैप्टर वाइज क्या स्ट्रेटजी रखनी है, वो पहले मटेरियल देखते हैं कि मटेरियल आपको क्या क्या रखना है। आपको ICI स्टडी मटेरियल केवल आप ICI स्टडी मटेरियल ऑडिट पढ़ेंगे तब कुछ इतने सारे मटेरियल होगा, 3-4 ऑडिट की बुक हो गई, कैसे याद करेंगे भाई, याद नहीं करना है। 2-3 पहले बुक एक बार लो, पकड़ो, वो रीड करनी है, अच्छे से समझना है, वो समझने के लिए ले रहा हूं। देखो जस्ट फॉर रीडिंग पर्पस, नो नीड टू रिमेंबर होल ICI मटेरियल, इतना बड़ा ICI मटेरियल को रीड कर याद कर सकता है क्या, नहीं, समझना है अपन को वो अच्छे से। एक MCQ बुकलेट जो ICI अलग से MCQ निकालता है, आजकल तो फिलहाल ICI ने स्टडी मटेरियल में डाल दिए है ये MCQs भी। अब ये एक मैं आपको दे दूंगा फ्री में, मेरे टेलीग्राम चैनल को आप याद से ज्वाइन कर लेना, उसमें बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज आपको दे देता हूं, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहा हूं। ये है MCQ समरी टाइम न्यूमेरिकल लिमिट, ये रिसोर्स मैं आपको दे दूंगा। जितने भी ICI के MCQs है ना इंपॉर्टेंट वाले, ICI की स्टडी मटेरियल के अंदर RTP MTP के इंपॉर्टेंट वाले, उन सबको मैं समरी बना के, इतने बड़े बड़े MCQ मत पढ़ो, मैंने उसकी समरी बना दी कैसे करना है, उससे आपको जाएगा। जितने भी चैप्टर के अलग से मुझे लगता था कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इससे ऐसे MCQ पूछ सकता है, वो पॉइंट भी मैंने उसके अंदर डाल दिया। चाहे अभी तक पूछा नहीं है, तो मेरे को लगता है ये पॉइंट से पूछ सकता है, वो पॉइंट मैंने उधर डाल दिया कि इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ MCQs यही है। प्लस जितनी भी टाइम न्यूमेरिकल लिमिट इंपॉर्टेंट, वो सारी मैंने उसमें डाल दी, कॉम्पैक्ट बहुत ही अच्छा बना दिया, कंबाइन करके आपको कॉम्प्रिहेंसिव मिलेगा, वो आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर फ्री में दे दूंगा मैं। एक
अच्छा सा क्वेश्चन बैंक चाहिए ऐसे स्टडी मटेरियल के साथ साथ। अगर आप मेरी बुक ले रहे हो तो काम ही खत्म, आपको आप बुक भी मिल गया, वो भी सब भी मिल गया, एमसीक्यू के लिए भी मैं आपको दे रहा हूँ। पर अगर आप नहीं अलग से पढ़ो तो क्वेश्चन बैंक अच्छा ले लेना, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ओल्ड सिलेबस भी हो। ओल्ड सिलेबस के क्वेश्चन भी चाहिए, क्योंकि आईसी ओल्ड सिलेबस के क्वेश्चन भी पूछता है, क्योंकि चैप्टर आधे सेम थे, ऐसे सारे के सारे सेम है, तो वो चाहिए ही चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल न्यू सिलेबस वाले क्वेश्चन हो, ऐसा नहीं। आरटीपी एमटीपी पास्ट पेपर उसके सारे के सारे क्वेश्चन चाहिए। एसएम के क्वेश्चन भी सारे चाहिए, इंक्लूडिंग स्टडी मटेरियल के इलस्ट्रेशन भी आपको करने। वैसे तो आप ये कर रहे हो स्टडी मटेरियल, तो इसके इलस्ट्रेशन आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे ही क्या करता है एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन जितने हैं ना, वहां से क्वेश्चन फ्रेम कर लेता है एग्जाम में बाद में। अभी तो एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन दे रखे, बाद में उससे क्वेश्चन फ्रेम कर लेता है वो। एक हिंट दे रहा हूं आपको, कोई भी क्वेश्चन बैंक पे ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना। चाहे मेरी बुक ले रहे हो, आपकी इच्छा हो तो आप बिल्कुल एक बार क्रॉस चेक करो थोड़े बहुत क्वेश्चन की सारे कवर है या नहीं है भाई। किसी पे भी ब्लाइंड ट्रस्ट मत करना, क्योंकि मेरे को पता है भाई कुछ लोग ब्लाइंड ट्रस्ट करके गए हुए कुछ क्वेश्चन बैंक पे, बाद में बोलते हैं क्वेश्चन इसके अंदर था ही नहीं। ठीक है, वो तुम देख लेना। तो ये एक मटेरियल हो गया, मतलब ये सारे मटेरियल आपको पढ़ने के लिए चाहिए होंगे। या तो आप ये सब ले लो, या फिर मैंने आपको बोला ऑडिट ऑल इन वर्क बुक ओनली 520 पेजेस की। एक चीज और, जो बच्चे, एक मैंने बहुत अच्छी चीज करी इस बार, बहुत अच्छी, मुझे उसको बहुत अच्छी लगा, वो क्रिएटिव था, जनरली आज तक कभी किसने नहीं करा। 520 पेजेस की एक बुक तो मैंने आपको दे दी। फिर बोलोगे इसके अंदर वैसे तो 100% कवरेज है, 100% नहीं, मैंने बोला 99.9% कर दो, या जो भी आप लो, कुछ परसेंट, कुछ पॉइंट परसेंट कंटेंट 50 पेजेस का अप्रोक्स मान लो, आप क्या मान लो 50 पेजेस का मान लो, अगर 90% मान लो इसको फिर, तो अगर 50 पेजेस में आपको एक अलग से सॉफ्ट कॉपी दूंगा। वैसे ये हार्ड कॉपी कलरफुल बुक मिलेगी आपको, हार्ड कॉपी कलरफुल बुक मिलेगी, फिर एक 50 पेज की मैं आपको पीडीएफ दूंगा। ये कौन से कंटेंट होगा इस 50 पेजेस के अंदर, जो आईसीआई ने ना एसेज, एसएई, एसआरई, इसके क्या होते हैं, आईसीआई के स्टैंडर्ड ऑडिट के प्रोनाउंसमेंट होते हैं, या फिर ये सीए इंटर में भी टॉपिक होते हैं। तो सीए फाइनल में आईसीआई ने वो टॉपिक कवर नहीं करे, पर वो आईसीआई सीए इंटर से उठा के क्वेश्चन पूछ लेती है, मतलब सीए फाइनल के स्टडी मटेरियल में नहीं है, फिर भी आईसीआई क्वेश्चन पूछ लेती है, क्योंकि आईसीआई बोलती है कि एसएस के अंदर ऑडिट प्रोनाउंसमेंट से आपको पढ़ के जाना चाहिए था, सीए इंटर से आपको पढ़ के जाना चाहिए था। तो वो मैंने इधर डाल दिया उस पीडीएफ के अंदर कि आपको एडिशनल पढ़ लेना, उधर से आप पढ़ लेना। या फिर कुछ 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 ओनली कुछ कुछ टॉपिक और ओनली बहुत पुराने सिलेबस के क्वेश्चन, जो मुझे लगता है कि ऑलरेडी मेन बुक में कवर है, या फिर बहुत कंपैरेटिवली इररिलेवेंट टॉपिक है, नॉट इररिलेवेंट पर कंपैरेटिवली कम रिलेवेंट है। वो मैंने इसको बता दिया कि 50 पेजेस आपको एंड टाइम पे एग्जाम में जब टाइम मिले, तब आपके लिए लास्ट डे रिवीजन के लिए उसको थोड़ा कम प्रेफरेंस दे देना। बाकी पढ़ना तो है ही, पर लास्ट डे रिवीजन के टाइम में उन 50 पेज को कम प्रेफरेंस दे देना, बाकी इसको मेन दे देना। ठीक है, बाकी तो दोनों पढ़ना है, तो वो मैंने अलग कर दिया उन 50 टॉपिक्स को। अब सर स्ट्रेटेजी बताओ हमको पढ़ना कैसे है सर। देखो फ्री फास्टैग बैच सबसे पहले मैं आपको दे रहा हूं, जो बच्चों को खुद की मेरे को वीडियो देख के पढ़ना में आता है तो वीडियो देख के पढ़ो, वरना मैं सेल्फ पढ़ाने का भी तरीका बताऊंगा। आपको सेल्फ स्टडी करनी तो सेल्फ स्टडी करो, ठीक है। बाकी आपको वीडियो देखनी है तो फ्री फास्टैग बैच में आपको बता दिया, एक बार समझा भी दूंगा, और बहुत कम टाइम के अंदर कोर्स खत्म कराने वाला हूं। मुझे तो टाइम खाने नहीं वाला, मेरे को पता है थ्योरी सब्जेक्ट में बच्चों का दिमाग खराब होता है। तो एक बार आप पढ़ के देखना मेरे से, फ्री फास्टैग बैच फ्री है, आप पढ़ के देखना, बोर नहीं होंगे, ठीक है ना। तो आपको समझाएंगे भी, रट्टाफिकेशन भी कराएंगे, क्वेश्चन भी कराएंगे, यूट्यूब पे चैनल पे फ्री में मिल जाएगा, तो यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना, आपको वही मिल जाएगा। प्लस एक रट्टाफिकेशन रिमेंबरिंग ट्रिक वीडियोस में फटाफट डालूंगा, कुछ टाइम बाद डालूंगा एक फास्टैग बैच के बाद, जिसके अंदर मैं ना एक बार आपने फास्टैग बैच पढ़ लिया, उसके बाद आपको ऑडिट से टच में रहना है, तो 10-10 15-15 मिनट की छोटी छोटी वीडियो होगी एक, उसमें केवल याद कराऊंगा मैं बार बार, जैसे आपने मेरे से पढ़ा हुआ है वो, उसी की ट्रिक्स कैसे याद कराता, कैसे समझाता हूँ, 15-15 मिनट में रिवाइज कराऊंगा वो, तो वो जितनी बार हो सके वो देखते रहना आप एक बार, ठीक है। चलते हैं अपन चैप्टर वाइज कैसे इसकी पढ़ाई करनी है। एसेस, एसआरई, एसएई, एसएई एक और होता है, मतलब ये होता है चैप्टर 1 टू चैप्टर 11। जो आईसीआई ने बोला है इस बार 50 मार्क्स का वेटेज देगी, 50 मार्क्स का वेटेज आईसीआई ऐसा बोल रही है भाई, बहुत बड़ा मार्क्स हो गया 50%, तो मैं यही हो गया चैप्टर 1 से चैप्टर 11 में। इसके अंदर पता है दिक्कत, मैं आपको बताता हूं, चलो क्या है इसके अंदर, आपको क्या चाहिए, आईसीआई का स्टडी मटेरियल चाहिए, प्लस ओल्ड कोर्स के क्वेश्चन भी आपको चाहिए होंगे करने के लिए। अगर आप क्वेश्चन बैंक जो भी ले रहे हो उसमें ओल्ड कोर्स क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑडिटिंग तो जब से ऑडिट बना है जब से ही है, ठीक है ना, ये तो जब से ही, तो ओल्ड कोर्स के क्वेश्चन भी आपके लिए रिलेवेंट होंगे, आईसीआई पूछता भी है। प्लस एक अच्छी खराब चीज आप लोगों के लिए, अच्छी मतलब आप मेरी बुक ले रहे हो तो बात अलग है, या फिर मुझे मतलब वो एक अलग है, पर अगर आप अलग से और कुछ पढ़ रहे हो, स्टडी मटेरियल से पढ़ रहे हो, तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ प्रोनाउंसमेंट। प्रोनाउंसमेंट क्या होता है सर, अगर जिसको नहीं पता है, आईसीआई ने स्टडी मटेरियल अपना निकाला है वो अलग है, पर आईसीआई ना जहां स्टैंडर्ड, असली में स्टैंडर्ड्स कहां पे रिलीज करता है, स्टैंडर्ड ऑडिट, स्टैंडर्ड रिव्यू एंगेजमेंट, असली में जो आईसीआई बनाता है वो स्टडी मटेरियल तो नहीं बनाता आईसीआई का, असली के अंदर ऑडिट के प्रोनाउंसमेंट आईसीआई रिलीज करता है। उसमें बहुत लंबे छोटे छोटे होते हैं, 400-500 पेजेस के, तो एक एक प्रोनाउंसमेंट होते थे, 2-3 प्रोनाउंसमेंट है, 3 या 4 ऐसे, ये सारी को मिला के 4 प्रोनाउंसमेंट होंगे शायद, 400-400 पेजेस के। अब वहां से कुछ चीजें आईसीआई ने क्या होता है क्या करा है, यहाँ पे बहुत बड़ी गड़बड़ करी केवल चैप्टर नंबर 1 टू 11 में। गड़बड़ नहीं बोल सकते, अब आईसीआई की भी मजबूरी है, जो पता नहीं उसके अंदर क्या है, आईसीआई ने ना
चैप्टर 1 to 11 की बात कर रहा हूं मैं, जो ऐसे ये सारे सुख रहा है। आईसीआई ने स्टडी मटेरियल के अंदर टॉपिक नहीं दिया वो वाला, मतलब एसेस दिया, लाइक समझो ऐसे 500 हो गया, तुम आईसीआई की स्टडी मटेरियल खोलना, ऐसे 500 की सीरीज देखना, ऐसे 580 देखना, ऐसे 520 देखना, नहीं 520 तो सही है, मतलब ऐसे 500 की फिर भी आप सीरीज देखना, 500 501 580 ये वाली सीरीज देखना आप आईसीआई की स्टडी मटेरियल खोल के, आपको खुद को पता पड़ जाएगा ये। तो आईसीआई ने बहुत छोटे छोटे में कुछ में समराइज करके डाल दिए एसेस, कुछ एसेस। आईसीआई ने कहा कि आप सी एंटर पढ़ के आ चुके हो, आपको एसेस पहले आते होंगे, तो हम इस बार आपका के लिए रिवाइज करा देते हैं। आईसीआई को क्या पता है, अपन जैसे भोंदू बैठे यहाँ पे, अपन को नहीं आता है सी एंटर वाले, या फिर अपन ने इतनी डिटेल में नहीं पढ़ा, तो आईसीआई ने स्टडी मटेरियल में वो टॉपिक नहीं दिए हैं, वो वाले टॉपिक। पर आईसीआई के जब आप एंड में जाओगे ना, जब क्वेश्चन देता है आईसीआई टेस्ट योर नॉलेज, वहां पे आईसीआई ने क्वेश्चन पूछ लिया, जो टॉपिक आईसीआई ने स्टडी मटेरियल में नहीं दिया उससे भी आईसीआई ने क्वेश्चन फ्रेम कर लिया, वहां फंस जाते हैं। तो जो स्टडी मटेरियल में टॉपिक नहीं है वहां से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब वो आते हैं आईसीआई की प्रोनाउंसमेंट से। अब आपको आईसीआई की प्रोनाउंसमेंट की कुछ अलग से छाटनी पड़ेगी, तो अब ये कैसे करें, आपको प्रोनाउंसमेंट उठाना पड़ेगा, उसमें से इंपॉर्टेंट टिक मार्क करने होंगे, या फिर जो क्वेश्चन आए हुए उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। पर उसके लिए बाकी अगर आपको बुक लेनी हो तो वो मेहनत मैं कर चुका हूं, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे प्रोनाउंसमेंट के स्टडी मटेरियल के अलावा, वो मैंने मेरी बुक के अंदर अलग से डाले भी है, बुक के अंदर भी डाले, और बाकी मैं आपको बोला 50 पेजेस की एक अलग से मैं पीडीएफ दूंगा, उसमें भी मैंने अलग से डाले आपको, तो आप उधर से कर सकते हो। तो वो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी आईसीआई के चैप्टर 1 to 11 अच्छे बनाए, आईसीआई ने फ्रेम अच्छा करा, पर ये वाली गलती करके कि बच्चे फिर पढ़े कैसे यार, आईसीआई प्रोनाउंसमेंट इतना पढ़ने में नहीं आता, तो ये वाला जो है ना ऐसे ये सारे इसके अंदर ये दिक्कत है। और प्लस ये 50 मार्क्स का वेटेज है ना, इसका 50 मार्क्स का वेटेज है, बहुत ज्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है, ऐसे ऐसे एमसीक्यू पूछता है, केस सिनेरियो पूछता है, सब कुछ पूछता है। तो पूरे कोर्स के अंदर मैं बोलूँ आपको, चलो एक एक करके चलते हैं, तो ये इसके अंदर बहुत डिटेल में अंडरस्टैंडिंग चाहिए, मतलब बहुत डीप के अंदर डीप डाउन करना पड़ेगा इसके अंदर, ऐसे कुछ भी पूछ सकता है, क्योंकि 50 मार्क्स का वेटेज है, और असली में रियल लाइफ के अंदर ऐसे सारी एसेज वगैरह ही काम आते हैं, सबसे ज्यादा एसेज काम आते हैं रियल लाइफ में भी, इसलिए आईसी को पता है, तो इस बार इन्होंने बहुत कर दिया। तो वैसे आपको फ्री फास्ट बैच मिल जाएगा, बट ओनली फॉर स्पेसिफिक दिस, क्योंकि वैसे तो आपको फ्री फास्ट, आपको कोई पेड क्लासेस खरीदने की जरूरत नहीं है, इतनी मैं गारंटी दे रहा हूँ। अगर आप कोई पेड क्लासेस जाने की सोच रहे हो, मत खरीदो, कोई भी पेड क्लासेस मत खरीदो, मैं मना कर रहा हूँ, ठीक है ना। आपको जो फ्री फास्ट बैच मिल रहा है उसमें सब कुछ कवर करके दूंगा, याद समझाना सब कुछ मैं कवर करके दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक ऐसे एसआरएस ऐसे ही है ना, इसके अंदर मैंने बोला कि आईसीआई बहुत ज्यादा डिटेल में पूछ रहा है, कोई क्वेश्चन कहां से आ रहे, कोई कहां से आ रहे, तो वो इन केसेस के अंदर केवल ऐसे ही है सर, बाकी सारे चैप्टर की नहीं बोल रहा, बाकी सब फ्री फास्ट से कवर हो जाएंगे। इनके अंदर ना कवरेज प्लस कॉम्प्लेक्सिटी प्लस, अब ये हो जाएगा कि अगर मैंने इसको फास्टिंग में इसको कराया ना, जो मेरे को घास काटना नहीं आता, तो मैं घास नहीं काट सकता, फिर वो ऐसा हो जाएगा बहुत एडोक चल रहा है, फटाफट चल रहा है, मैं आपको जानबूझ के टॉपिक छुड़ाने पड़ रहे हैं। बाकी चैप्टर्स में मैंने कुछ नहीं छुड़ाया, क्योंकि बाकी चैप्टर का कवरेज ठीक रखा है इसे, वो हो सकते हैं अपने, और वो अच्छे से करे, आप खुद पढ़ोगे तो पता जाएगा। तो इसके अंदर ऐसा लगेगा कि मैं कुछ टॉपिक छुड़ा रहा हूँ या कुछ टॉपिक जल्दी कर रहा हूँ, ऊपर से इतनी 50 मार्क्स के आपको मिले, तो बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग एमसीक्यू के हिसाब से मैं नहीं कर रहा हूँ, फास्टिंग में आपको ऐसा लग सकता है। ये केवल इसके केस के अंदर मैं बोल रहा हूँ, बाकी कुछ भी नहीं। इसके लिए मेरी सजेशन है कि कुछ एसेस कवर नहीं हो सकते फास्ट ट्रैक बैच में, ये मुझे भी पता है, मेरे को घास नहीं काटना है, तो इसके लिए आपको ना मार्केट के अंदर ₹5,000 तक के कोर्स मिल जाएंगे, केवल एसेस वगैरह के, वो नहीं खरीदना है, मैंने आपको मना करा ना, इतना महंगा भाई, अपन को क्या करना है, एक में केवल आपको एक कोर्स, आपकी इच्छा हो तो लेना, आपको सेल्फ पढ़ना मैं आपको बता रहा हूँ, ओनली ₹999 के अंदर आपको मैं एक कोर्स दे दूंगा चैप्टर 1 to 11, जिसकी मार्केट प्राइस असली में 5,000, आप कहीं पे भी जाके देख लेना, और बाकी इसके अलावा बाकी पूरा फ्री फास्ट बैच दे रहा हूँ, मतलब 100% रोड आपकी यूं ही हो जाएगी। इस 999 के अंदर मैंने एक पूरा बैच निकाला है डिटेल, जिसमें चैप्टर 1 to 11 मतलब सारे ऐसे सारी ऐसे वगैरह कवर है पूरी डिटेल के अंदर, इंक्लूडिंग वो एडिशनल पीडीएफ मोड, अपना आईसीआई का जो मेरी बुक है, जो 100% आईसीआई कंटेंट आईसीआई कवरेज के हिसाब से है, और क्वेश्चंस एमसीक्यू सब कुछ उससे कराऊंगा मैं, सब कुछ आपको उसमें मिलेगा आपको, ठीक है ना, मिल जाएगा। ये बुक के आपको सैंपल पीसेस देखने हैं ना, आप मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, बाकी ये आ रहा है आपके बुक के से सारे ओल्ड कोर्स के क्वेश्चन पे मैंने ओल्ड लिख रखा है, इंटीग्रेटेड क्वेश्चन, ये देखो ये ट्रिक करने की याद है, या इसकी ट्रिक के हिसाब से मैं याद कराऊंगा, ये इसको याद करने की ट्रिक है, ये क्वेश्चन है, बहुत प्यारी बुक बनाई है, मेरे को बड़ी खुशी होती है इसको देख के, मेरे को खुद को कितनी अच्छी बुक बनाती मैं, ठीक है। तो ये आपको देख लेना, बाकी अगर ये देख लेना, अगर तुम ले सको तो रिकमेंडेशन जो है मेरा, बाकी तुम्हारे ऊपर है भाई, मेरे माथे मत पड़ना कोई भी चीज़ को लेके, मैंने मेरी रिकमेंडेशन बता दी है। बाकी तुमको इच्छा हो कोई भयंकर वाली पेड क्लासेस खरीदने की तो खरीद लो, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो गए अपना, उसके बाद आपको अगर लग रहा हो वैसे, अगर तो एक बार मैं अपना ऑडिट का रिजल्ट भी दिखाना चाहूंगा, लास्ट अटेम्प्ट के बता रहा हूँ मैं केवल, ये आपको दिख ही रहा होगा मेरे ऑडिट का रिजल्ट, ये लास्ट अटेम्प्ट के ही बता रहा हूँ मैं, अभी तो बाकी पुराने अटेम्प्ट अभी कितने नंबर बताऊंगा मैं आपको, ये दिख रही है रैंक, ये एक अटेम्प्ट की, ये एक अटेम्प्ट की होगी, ये देखो ऑडिट के मार्क्स पढ़ लो, वो पढ़ लो, ये सब आप देख लो, खुद को आपको पता पड़ जाएगा हालांकि, ठीक है। चलो अब ये हो गया, ये बहुत डिटेल के अंदर नहीं, और ऐसे सारे कैसे पढ़ना है ये मैंने आपको बता दिया।
अब उसके बाद बारी आती है प्रोफेशनल एथिक्स ग्रुप ऑडिट, जो पहले था सीएफएस ऑडिट नाम से, और कारो 2020। इनका भी बहुत अच्छा कवरेज लेना है। इनके अंदर मतलब एक इसका केस तो अलग ही हो गया, अब इसके केस के अंदर आपको पूरा फ्री फास्टैग बेस से कवर हो जाएगा, ये फ्री फास्टैग बेस से कवर हो जाएगा और कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, पूरी डिटेल के अंदर होगा, गारंटी के साथ कह रहा हूं, एक एक चीज आ जाएगी आपको, इंक्लूडिंग क्वेश्चंस भी जितने पॉसिबल सारे क्वेश्चन करा दूंगा। जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो तो आपको करने पड़ेंगे रिपीटेड, जितने भी क्वेश्चन है बाकी सारे मैं करा दूंगा आपको, फास्टैग बेस में ही कराऊंगा, क्वेश्चन के साथ चलेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे, सब समझेंगे, ये भी सब कुछ करेंगे। उसको इन सारे चैप्टर को भी कॉम्प्रिहेंसिवली करना है। ऐसे इनके अंदर भी अच्छा सा गेम खेलती है प्रोफेशनल एथिक्स, और इनमें तो क्या गेम खेलती है ना ऐसे, कहा खास छोटे छोटे पॉइंट से उठा के ऐसे क्वेश्चन बना लेती है भाई साहब, और वो अपन ने एक एक पॉइंट कवर करे फास्टैग में, आपको देखोगे आपको मजा आ जाएगा उसको। इसको बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली डिटेल में पढ़ना है। अगर आप ऐसे स्टडी मटेरियल पढ़ रहे हो तो स्टडी मटेरियल से पढ़ना, मेरी बुक से वो आपको देख लेना है, बहुत डिटेल में, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ना। ऐसे एक छोटे से छोटे पॉइंट का क्या क्वेश्चन पूछती ना, मजा आता है मुझे प्रोफेशनल के क्वेश्चन देख के। पर आज तक की गारंटी रही जितना मैंने पढ़ाया है, मतलब जितना मैं सब 100% पढ़ाता हूँ, मतलब अपन ने उसके से बाहर एक भी क्वेश्चन ऐसे ही नहीं पूछा है, मतलब सारे टॉपिक उसी हिसाब से पढ़े, मतलब हर एक पॉइंट के हिसाब से जो मैंने बताया उससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आए अब तक। रेक्टाफिकेशन के लिए क्वेश्चन चाहिए, क्वेश्चन बैंक चाहिए। हाँ, एक चीज मैं पहले क्लियर कर दूं, जहां पे मैंने आपको पहले ही बोल दिया था क्वेश्चन बैंक आपको चाहिए, पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक जो होगा ना वो आपको चार्ट जाना है। हाँ भाई, चार्ट जाना है आपको, मतलब चार्ट जाना है, मतलब याद करना है भाई पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक, पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक आपको याद करना पड़ेगा। ऐसे रिपीटेड क्वेश्चन पूछता है, ऐसे मान लो 40 से 50% क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, हो सकता है 30% कभी 40% हो, पर अच्छे खासे क्वेश्चन रिपीट हो ही जाता है। ऐसे कि वो पूरा याद करना है, याद करने में हेडिंग और कीवर्ड्स आपको याद करने ही करने पूरे क्वेश्चन बैंक के। तो चाहे मैं एसेस वगैरह की बात करूं, एसी वगैरह की बात करूं, या प्रोफेशनल एथिक्स वगैरह, ग्रुप ऑडिट और कारो की बात करूं इसके अंदर, या फिर नीचे वाले चैप्टर की बात करूं, क्वेश्चन बैंक तो याद कर रखना, मारना ही मारना है। पर इसके अंदर तो मैं बोलूं भाई, स्टडी मटेरियल को बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली करना, एक एक चीज समझ के करनी है इन तीनों चैप्टर में, मैं पहले ही बोल रहा हूं। ठीक है, ये तीनों चैप्टर में बहुत डिटेल में चाहिए। अब उसके बाद दो चैप्टर और बचे आईसीआई के, उसको मतलब और भी है दो चैप्टर जो अभी नए डाले आईसीआई ने, डिजिटल ऑडिट, एसडीजी और ईएसजी ऑडिट। कुछ नहीं कह सकता, आईसीआई ने भी वेटेज में बोला है 5 मार्क्स का ये देगी, 5 मार्क्स का ये देगी। सही बात बताऊं, बहुत अंदर की बात है, मतलब दिल की बात बता रहा हूँ, डिजिटल एसडीजी डालने चाहिए थे आईसीआई को, पर आईसीआई ने क्या कचरा भरा है यार इन चैप्टर्स के अंदर। मतलब टॉपिक्स बहुत काम के, पर उस टॉपिक्स का असली में कैसे रिलेवेंट है, एआई का ऑडिट में असली में कैसे यूज करना चाहिए, क्रिप्टो करेंसी की ऑडिट कैसे करनी चाहिए, वर्चुअल रियलिटी की ऑडिट करनी कैसे चाहिए, वो सब नहीं बताया, कचरा भर दिया, ये होता है, ये होता है। हेडो कैसे भी टॉपिक उठाया गूगल से, वो डाल दिया, यू उठाया 5-10 लाइन का यू डाल दिया, और नाम के लिए बोलते हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंट्रोड्यूस कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। क्या फालतू बातें कर रहे हो यार, तो वो छोड़ो, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। तो अब ये आईसीआई ने डाल के अब क्या करा है, कैसे करा है, वो मुझे नहीं पता, पर हाँ भाई आईसीआई ने डाला है, 5 मार्क्स से पूछेंगे तो कंपेरेटिवली इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने इसको बोला आपको 100% आईसीआई स्टडी मटेरियल पढ़ना है, इसके अंदर ना क्वेश्चंस आईसीआई ने ज्यादा डाले नहीं है, तो इसके अंदर भाई आपको 80% रेक्टाफिकेशन इधर चाहिए ही चाहिए होगा भाई, क्योंकि आईसीआई अब भरोसा नहीं है इन दोनों टॉपिक से, कहीं से भी कुछ भी पूछ ले, तो कंपेरेटिवली इसको अच्छे वेटेज में रखना है अपन को। तो ये वाले जो है ना, ये बहुत अच्छे वेटेज में पढ़ना है, सबकी स्टडी अलग अलग होगी। एसएस वगैरह की मैंने आपको बता दी क्या होगा, प्रोफेशनल एथिक्स वगैरह आईसीआई स्टडी मटेरियल में बहुत डीप से पढ़ना है, इसको पढ़ना डीप से, पर इसके हिसाब से कंपेरेटिवली 80% डीप पढ़ लेना, मतलब ये 100% डीप पढ़ रहे हो आप ऊपर आओ तो ये 80% डीप पढ़ लेना, ठीक है ना। पर रट्टा इसके अंदर मारना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर ना मतलब समझना तो है ही ना, डीप पढ़ना है इन द सेंस वो समझने नहीं बोलो, तो उसके अलावा आपको इसके अंदर रट्टा ज्यादा मारना पड़ेगा। बहुत सारे टॉपिक्स डाले ऐसे ने पॉइंटर वाले में, अब ऐसे कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, अभी अपन को नहीं पता है ऐसे ही क्वेश्चन इनमें से कैसे देगा। मैं तो आपको फास्ट में सब कुछ याद कराने वाला हूँ इन दो चैप्टर्स में, तो इन दो चैप्टर का भरोसा नहीं है ऐसे का, ठीक है। ये होगा, उसके बाद अदर चैप्टर अब जितने भी बचे, ड्यू डिलिजेंस, फोरेंसिक ऑडिट वगैरह, फॉरेंसिक वगैरह, मॉड्यूल की एक बार वन टाइम रीडिंग ले लो, ताकि एमसीक्यू कैसे समझ में आ जाए। वन टाइम मतलब जब भी पढ़ो एक एक बार रीडिंग ले लो अच्छे से, मतलब थोरोली रीडिंग ले लो, मतलब ठीक है अच्छे से ले लो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही ऊपर से ले रहे हो, बिल्कुल डीप में ले रहे हो, फिर भयंकर डीप में ले रहे हो, अच्छे से ले लो। फर्स्ट बार पढ़ रहे हो तो फर्स्ट बार डीप में लेना, अच्छी वाली फर्स्ट बार सबको समझना चाहिए, फर्स्ट बार में तो अपन हर बार, फिर उसके बाद नॉर्मल रीडिंग लो कि कैसे भी केस एमसीक्यू आ जाए तो मेरे दिमाग में क्लिक हो जाए। अब सबको यार सब कुछ रट्टा नहीं मार सकते इधर, तो बाकी में सब कुछ रट्टा नहीं मार सकते, रटना क्या है फिर, केवल क्वेश्चन बैंक रखना है। मॉड्यूल की रीडिंग करनी है, अच्छे से रीडिंग करो बिल्कुल अच्छे से, कि कहीं पे केस एमसीक्यूज आ गए तो मैं कर लूंगा, मैं टेकल कर लूंगा, ठीक है ना। और उसका क्वेश्चन बैंक जो होगा पूरा का पूरा रट्टा मारना, पूरा का पूरा रट्टा मारना, वो आपको ये आधा चैप्टर ऐसे आपकी ऑडिट खत्म हो जाएगी। उसके बाद एक एमसीक्यू समरी बुकलेट में आपको दे दूंगा कि एमसीक्यू जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे एमसीक्यूज के, मोस्टली वो सारे उधर कवर हो जाने वाले, ठीक है ना। एमसीक्यू टाइम, न्यूमेरिकल लिमिट, वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो अगर आपको मैंने पहले बता दिया ऊपर का क्या कवरेज है, और अगर आप मेरी बुक ले रहे हो तो आपको मैं पहले बताता हूं
बुक मिल जाएगा आपको, उससे बिल्कुल फ्री वाला फास्टैग बैच यूट्यूब पे मिल जाएगा। पर फिर भी मेरी एक सजेशन रहेगी, फास्टैग बैच में सारे एसेस कवर नहीं हो पाते। बाकी मैं तुम्हें बोल रहा हूँ आंख बंद करके आप जाओ, किसी सीनियर से पूछ लो बाकी चैप्टर्स, आंख बंद करके, और कुछ लेने की जरूरत नहीं है, इतनी मेरी गारंटी है। आपको रिजल्ट बता दे, सब कुछ बता दिया भाई, और क्या करूँ उसके बाद तो। पर हाँ, जो मैं खुद ही बता रहा हूँ, मैं चाहता हूँ बाकी चीजें की भी क्लासेस निकाल सकता था, पर कोई मतलब नहीं इतना रुपए लेने का है तुमको, मतलब तुम कर सकते हो। जहाँ ऑडिट या थ्योरेटिकल सब्जेक्ट वैसे भी हो जाती है कि मतलब वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, मैं आपको खुद करा दूंगा वो, ठीक है ना। तो अब ये आपको मिल जाएगा, प्लस उसके अलावा एसेस एसआरई एसई वगैरह का मैंने आपको बता दिया। इसके अंदर मुझे लगता है कि फास्टैग बैच से काम नहीं होगा यार, क्योंकि कुछ एसेस मेरे को भी फास्टैग बैच में ऐसे चुना, बाकी मैं कुछ भी नहीं चुनाऊंगा, पर कुछ एसेस एसआरई वगैरह होंगे वो फास्टैग बैच में मुझे लगता है घास काटने लायक है, तो मेरा ही नाम खराब होना है, सही बात बताऊं तो। अगर मैं ऐसी हरकतें करूंगा आपको फास्टैग बैच में, अगर मैं आपको ऐसे पढ़ाने लग दिया एसे एसआरई जो नहीं हो सकते कवर, जेन्युइनली मुझे पता है, तो मैं वो चीज डाल के आपको बिना फालतू मेरा खुद का नाम भी खराब नहीं करूंगा, जेन्युइन बात है ना। तो वो आपको आप ऐसे एसआरई की कोशिश करो, 999 रुपीज का क्लास ले लो भाई। क्या ये 45 आवर्स के अंदर सब कुछ है, 40 या 45 आवर्स के अंदर सब कुछ, सारे क्वेश्चन एमसीक्यू का सब कुछ देंगे। और जो 5,000 रुपए की क्लास है वो आपको मैं 999 में दे रहा हूँ भाई, जान ले लो। फिर तो एडमिन कॉस्ट लग रही है, सब कुछ लग रहा है, मेरे सॉफ्टवेयर कॉस्ट लग रहा है, अब तो कुछ तो लूंगा, मेरे बहुत एफर्ट लगे इसके अंदर यार, इसलिए। ठीक है सर। अब उसके बाद एक फाइनल 2-3 चीजें और बतानी है मुझे। एबीसी एनालिसिस मत करके जाओ भाई, हाथ जोड़ता हूं, मत करके जाओ, अभी बोल रहा हूँ हाथ जोड़ता हूँ। पर कुछ बच्चे नहीं मानते सर, हमको तो करके जाना, करके जाना, करके भी जा रहे हो ना एबीसी एनालिसिस आजकल, ऐसे कोई भरोसा नहीं, कैसे भी पूछ लेता है। मेनली सी कैटेगरी जो बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, भाई छोड़ के नहीं जाना होता सी कैटेगरी। आप सी कैटेगरी छोड़ के जा रहे हो, ऐसे सारे के सारे 30 मार्क्स के एमसीक्यू सी कैटेगरी से पूछ लेता है, ऑटोमेटिक ए कैटेगरी बन गया वो, पागलों से हरकत कर रहे हो। तो एबीसी अगर मैं तुमको बता भी रहा हूं तो बच्चों की डिमांड पे, बाकी मेरी कोई इच्छा नहीं है। प्लस अब बता भी रहा हूं तो ए मतलब खून में डालना है, रात को आधी रात को पूछ लेना तो भी आ जाना चाहिए। बी मतलब अच्छे चैप्टर है, बिल्कुल अच्छी अटेंशन चाहिए, सब कुछ बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। सी मतलब छोड़ के नहीं जाना है, एक बार रीडिंग मार लो और क्वेश्चन क्वेश्चन कर लो, एक बार रीडिंग मार लो और क्वेश्चन क्वेश्चन कर लो, ठीक है ना। ये एग्जाम टाइम पे, बाकी उसके पहले तो एक बार सब कुछ करना है। तो ये कोई सा छोड़ के तो कुछ भी नहीं जाना, पहले बता रहा हूं भाई मैं। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम। ये भी एनालिसिस इंपॉर्टेंस और पास्ट में एग्जाम में कितने वेटेज वगैरह के हिसाब से आया, वो मैं उस हिसाब से मैंने आपको एक बार डाल दिया, बना दिया एक बार। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। या फिर मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे नीचे ज्वाइन कर लेना, आपको नोट्स भी फ्री में दे दूंगा, बहुत सारी चीज़ दे दूंगा, फास्टैग बैच के अपडेट्स वगैरह सब आपको देता रहूंगा। टेलीग्राम चैनल नीचे लिंक दे देता हूँ, और बाकी आपको पीडीएफ भी मैं एक बार टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। अब कुछ टिप्स ले लो भाई मेरे से अच्छी वाली। ऑडिट 100% रट्टा मारना मतलब होता है कि और हेड पॉइंट और कीवर्ड याद करना, अंदर का डिस्क्रिप्शन याद कोई भी नहीं कर सकता है, ठीक है ना, बेसिक चीजें। अगर आईसीए ने 15 पॉइंट दिए किसी आंसर के किसी टॉपिक के, तो 15 के 15 याद नहीं कर सकते, रट्टा कैसे मार लेंगे 15 का 15? सेंस है क्या, पॉसिबल भी है क्या? नहीं हो सकता ना, सिर्फ जेन्युइन बात है भाई। रैंकर हो के या कोई भी भाई किसी भी कोई नहीं मार सकता। 6-7 पॉइंट 8 पॉइंट याद कर लो मैक्सिमम। क्वेश्चन आता है 5-6 मार्क्स का, उसके अंदर 1 पॉइंट का 1 मार्क्स होता है, सारा काम हो जाएगा। बाकी पॉइंट छोड़ दे, छोड़ना नहीं है, अभी तो बोला, समझती नहीं हो, छोड़ना नहीं है उसको, बाकी को रीड कर लो ताकि एमसीक्यू या केस सिनेरियो आए तो उससे सॉल्व हो जाए। बाकी को रीड कर लो बस, बाकी को 6-7 को रट्टा मार लो। प्रोफेशनल एथिक्स के क्लोज नंबर के मार्क्स होते हैं, वो मैं आपको याद करा दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शायद मैं लिंक दे दूंगा आपको। अभी नहीं, कुछ टाइम बाद अगर आप ये वीडियो में आ जाना है, फिर मैं टेलीग्राम में, अभी नहीं मतलब कुछ टाइम में, अगर आप वीडियो कब देख रहे हो वो देखिए, मैं याद करा दूंगा, प्रोफेशनल क्लोज नंबर याद करा दूंगा। कभी भी एग्जाम ओनली क्वेश्चन बैंक करके मत जाना भाई, अभी जो ऐसे ठोक रहा है ना बहुत बुरी वाली, बच्चों से पूछना आपको पता पड़ जाएगा, ओनली क्वेश्चन बैंक। निमोनिक्स कम करके याद करो, कोई स्टोरी बना के याद करने की कोशिश ज्यादा रखो। डन सर, मेरे को तो बताना था, मेरे को लगता है आपके सारे डाउट ऑलमोस्ट क्लियर हो गए होंगे। नहीं हुए हैं तो आप एक काम करो, टेलीग्राम चैनल पे चले जाओ, या तो मेरे वहां पे आपको कुछ पूछना हो पूछ लो, या फिर याद ये नंबर नोट करो, ओनली व्हाट्सएप भाई, कॉल नहीं करना, उठाऊंगा भी नहीं, कॉल लगेगा भी नहीं, बात दोनों बराबर है, ठीक है। तो 90793007 करो इस पे अच्छे से। व्हाट्सएप अगर कुछ डाउट वगैरह हो तुमको ऑडिट के रिलेटेड, मतलब डाउट अकेडमिक डाउट तो मैं सॉल्व नहीं करूंगा, देखो जेन्युइनली बता रहा हूँ मैं, फिर भी वो टेलीग्राम चैनल पे डाल देना, कोई अकेडमिक डाउट हो तो अकेडमिक, फिर मतलब पढ़ना कैसे या कुछ कोई ऐसी स्ट्रेटेजी टाइप डाउट हो तो तुम मुझसे पूछ सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना। ये नहीं कि सर अब ये वाला क्लोज समझा दो, वो नहीं करने वाला मैं, उधर वो टेलीग्राम चैनल पे जाना, उधर वरना मैं मैसेज इग्नोर करूंगा, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर लो, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो। बेस्ट ऑफ लक, शुरू करते हैं नई जर्नी, अच्छे से मजा आएगा। चलो ओके, चलो टाटा बाय बाय।